अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं www.computingkit.com की तरफ से आपका इंस्ट्रक्टर सुहेब सलीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हमारा आई फ्रेम प्लस वेबसाइट लेआउट। हम बात करेंगे इनलाइन फ्रेम क्या होता है और वेबसाइट लेआउट हम किस तरह कंप्लीट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने आई फ्रेम को डिस्कस करना। आई फ्रेम एक्चुअली किस लिए होता है? इनलाइन फ्रेम होता है जो हमारे एक वेब पेज या एक वेबसाइट में या किसी भी पेज में आपने कोई एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, कोई एक्सटर्नल फाइल को अटैच करना है। मतलब कि एक पेज में कोई और वेबसाइट या कोई और वेब पेज आपका वहाँ पे स्क्रॉल हो रहा हो, वहाँ पे दिखाई दे रहा हो, तो वो हमने कैसे करना है वो आते हैं यहाँ पे। डिफ़िकल्ट नहीं है, बड़ा इजी है, हम करेंगे हमें समझ लग जाएगी। क्या करते हैं, उसका सिंटैक्स है उसी तरह पेयर फॉर्म में आई टैग है उनके, आई फ्रेम को स्टार्ट और आई फ्रेम को क्लोज, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, src सोर्स, और इस तरह पे आपने क्या करना है, URL लिखना है या आपने एड्रेस लिखना है जिस आप वेबसाइट या जिस पेज का देना चाहते हैं हमारे इस पेज में। आप भी अपने पेज को क्रिएट करिए और यहाँ पे हम देते हैं, हम बात करते हैं लेट से हम अपनी वेबसाइट अपने इस पेज में हम दे रहे हैं http://computingkit.com। अब क्या है, हमने इसका आई फ्रेम का ये इनलाइन फ्रेम दे लिया। अब जब इसको हम ब्राउज़र में रन करेंगे, हमारी आज की क्लास है 11.html। तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो इनलाइन फ्रेम का हमारा बॉर्डर विड्थ या हाइट होती है वो ये है। अब इसको हमने कंट्रोल भी करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, विड्थ और हाइट को एडजस्ट करना है। विड्थ आपने कर देनी है 500 पिक्सल और आप हाइट क्या करें, आप हाइट कर दें 600 पिक्सल और सेव करता हूँ। ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगा तो अब आपका रिज़ल्ट कुछ यूँ दिखाई देगा। आपका ये वेब पेज है और आपने इसमें इनलाइन फ्रेम लगा दिया जो कि कुछ यूँ दिखाई देगा आपको। ये लोड हो रहा है, ये देखिए ये आपका क्या है, इनलाइन फ्रेम। इसी पेज में आपने क्या किया, इस फ्रेम को किसी और वेबसाइट को लाके इसमें अटैच कर दिया किसी और डॉक्यूमेंट में। तो इसकी कुछ और कस्टमाइजेशन एट्रीब्यूट है, वो क्या है, अगर आप इस फ्रेम का बॉर्डर देना चाहते हैं या नहीं, तो उसके लिए आपके पास सिंटैक्स क्या है। यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको मैं जूम कर लेता हूँ आपको इजीली और दिखाई दे। उसका सिंटैक्स है, अगर आप 0 रखेंगे तो इसका मतलब आपने बॉर्डर नहीं देना, अगर 1 रखेंगे तो इसका मतलब बॉर्डर देना है। 0 कर लेते हैं। उसके बाद एक और होता है स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग किस लिए दिखाई देता है, स्क्रॉलिंग के 3 सिंटैक्स हैं, एक आप नो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं और एक आप ऑटो कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ स्क्रॉलिंग किस लिए होता है। ये जो आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये है हमारा बॉर्डर, और ये जो आप स्क्रॉल कर रहे हैं ये आपको ग्रीन साइड का साइड पे स्क्रॉल दिखाई दे रहा ऊपर जाते हुए, तो ये क्या है हमारा स्क्रॉल। अगर हम यहाँ पे नो कर देंगे तो ये हमें स्क्रॉल दिखाई नहीं देगा। क्या करता हूँ, यहाँ पे नो करता हूँ, अब आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, सेव करके आया, रिफ्रेश किया, अब हमें बॉर्डर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। क्यों, हमने बॉर्डर को ख़त्म कर दिया। देखें हमारा बॉर्डर चला गया और यहाँ पे हमारा जो स्क्रॉल था वो भी नहीं दिखाई दे रहा। वेबसाइट हमारी वैसे ही वर्किंग करेगी अप से डाउन या डाउन से अप, बट स्क्रॉल दिखाई नहीं देगा। और अगर हम यस कर दें तो दिखाई देगा, अगर हम ऑटो कर दें तो जब ये स्क्रॉलिंग स्टार्ट होगी तो स्क्रॉल ऑटोमेटिकली हमें क्या होगा, दिखाई देगा। ये वेटिंग फॉर computing.com, ये देखिए स्क्रॉलिंग हमारे पास आ गया। क्यों स्क्रॉलिंग आया हमारे पास, क्योंकि इसमें स्क्रॉलिंग वाला काम है। अगर सिंगल पेज इतना होता तो स्क्रॉलिंग हमारे पास नहीं होती। तो ये था हमारा आई फ्रेम। आज की आई फ्रेम हमने इतना ही काम करना था। और फ्रेम बॉर्डर हमारा रख सकते हैं, हम विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करना है, आपने सोर्स ये आपने अगर लगाना है तो इजीली लगाना और
आपने जो लगाना है वो उसको एक्यूरेट लगाना ताकि हमारा इनलाइन फ्रेम वर्किंग करे। और हमारा आज का दूसरा काम है वेबसाइट लेआउट हम किस तरह बनाते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं, हम टेबल टैग में रहते हुए बनाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि आपको समझ तो लग गई होगी आई फ्रेम की। और इसको भी मैं क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको वेबसाइट का कोई लेआउट बता देता हूँ कि किस तरह होता है। हमारी ये एक वेबसाइट है, ये भी computingskill.com। ये देखिए, अब इसका लेआउट कुछ यूँ है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, हेडर, और इसमें यही क्या है, उसका लोगो, और ये क्या है, उसके नेविगेशन मेन्यू, नेविगेशन बार, और ये यहाँ से ये वाली क्या चीज़ है, हमारी बॉडी, और ये उसका क्या है, साइड बार है ये वाला, और ये उसका क्या है, फूटर है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, फूटर है, और ये इसकी बॉडी, ये साइड बार, ये नेविगेशन मेन्यू, और ये हेडर। ये ही कंप्लीट हमारा लेआउट होता है वेबसाइट बनाने का। हम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल टैग्स। टेबल आपको समझ लगी होगी किस तरह हम यूज़ करते हैं। टेबल का टैग स्टार्ट, टेबल का टैग क्लोज, और टेबल में हम बात करते हैं टीआर की। हमारे टीआर यूज़ होते हैं टेबल टैग में, टेबल टीआर स्टार्ट, टीआर क्लोज, और टीआर में रहते हुए हम काम किस में करते हैं, टीडी में, सॉरी, टीडी स्टार्ट एंड टीडी क्लोज। टीडी को स्टार्ट कर लिया, टीडी को क्लोज कर दिया। अब ये है हमारा हेडर, तो इसकी विड्थ और हाइट को हम परसेंटेज से भी, विड्थ और हाइट को बाय डिफॉल्ट हम परसेंटेज से भी और पिक्सल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ, मेरा जितना ब्राउज़र है उतनी मेरी विड्थ दिखाई दे, मैं 100% कर दिया। और उसके अलावा मैं हाइट करता हूँ। हाइट क्या होती है, जो हेडर की हाइट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक 250 होती है। उसके बाद मैं इसका बीजी कलर कर देता हूँ। बीजी कलर मैं करता हूँ लाइट ब्लू कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसका बॉर्डर भी एडजस्ट कर लेता हूँ। बॉर्डर मैं कर देता हूँ 2 पिक्सल, 2 पिक्सल ठीक रहेगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी आर लर्निंग HTML और फ्रॉम computingskill.com बाय सुहेब, इट्स मी। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम भी करा लेता हूँ हेडिंग लगा के, H1U। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ ब्राउज़र में जाके, आप रिजल्ट देखिएगा। ब्राउज़र में मैंने आई थिंक इसको अभी तक लोड नहीं किया, रिफ्रेश करता हूँ तो ये क्या है, इसका रिजल्ट, ये हमारा क्या बन गया, उस हेडर बन गया। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको हम अलाइन कर लेते हैं कि जो हमारी राइटिंग है ये कहाँ पे दिखाई दे, हमारे सेंटर में, तो सेंटर में चली जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब हेडर के नीचे हमारा होता है नेविगेशन मेन्यू, उसकी विड्थ इतनी रखूँगा, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइट होती है 50 होती है। उसका मैं कलर क्या कर लेता हूँ, मैं लेट से कलर कर लेता हूँ लाइट ग्रीन कर लेता हूँ। उसका बॉर्डर भी 2 पिक्सल रहता हूँ। और उसमें क्या आएगा, उसमें हमारी ये लाइन नहीं आएगी जो हमने ये लिखा, उसमें हमारे नेविगेशन मेन्यू आएंगे। वो क्या आएंगे, मैं इसको एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ। नेविगेशन मेन्यू हमारे आएंगे होम। सबसे पहले हमारा क्या बटन होता है, होम। मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट, पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रखता हूँ कोर्सेज, हम कौन कौन से प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे गैलरी, और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूज़। इसको थोड़ा सा और यहाँ पे मैं गैलरी, ठीक है। उप्स। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अबाउट अस। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ,
कंटैक्टस, और मैं एक और कॉपी करता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टर्म एंड कंडीशन, जो कि हमारी वेबसाइट के लिए होती है कि कोई विजिटर या ऐसे ही करें। ये कॉपी होगी, रिफ्रेश सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करूँगा तो आपको रिजल्ट कुछ यूँ दिखाई देगा। क्या करते हैं, जो हमारा बॉर्डर है, हेडर है, इसका मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी हाइट को कम करके 200 कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। और जो मेरे नेविगेशन मेन्यू है वो कहाँ पे मुझे दिखाई दें, सेंटर में दिखाई दें। उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, अलाइन, उसकी मैं अलाइनमेंट करता हूँ सेंटर, रिफ्रेश करता हूँ, ब्राउज़र में जाके उसका रिजल्ट कुछ यूँ मिलेगा। आप देखिए ये कहाँ पे हो गया, सबके सब हमारे सेंटर में हो गया है। अब ये इन सब से ये वाला जो टर्म एंड कंडीशन है, ये इनसे क्या है, ज़्यादा है करैक्टर में, इस वजह से जो ज़्यादा स्पेस ले रहा है। कोई बात नहीं, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वो ऐसे है कि हम अगर इसका ये बॉर्डर ख़त्म कर दें, अब रिफ्रेश करें, सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगा तो उसके क्या है, अब हमें एक्यूरेट दिखाई दे रहा है, उसका बॉर्डर क्या कर दिया हमने, ख़त्म कर दिया। फिलहाल हम क्या करते हैं, बॉर्डर वही रहने देते हैं। और अब एक और टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं जो हमारा होता है बॉडी का। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर मैं आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब इसकी हाइट आई थिंक बॉडी की बाय डिफ़ॉल्ट 600 होती है, 600 पिक्सल लिखा हमने, और हमने सॉरी यहाँ पे पिक्सल नहीं लिख रहे थे, वो हमारा लिखना लाजमी है। और एडजस्ट तो कर लेता है, बाज़ दफ़ा वो क्या करता है, प्रॉब्लम करता है। तो क्या करते हैं, इस लाइन को हम कट कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्लू कलर इसका मैं दे देता हूँ लाइट, बीजी कलर क्या कर देता हूँ, वही लाइट ब्लू कलर दे देता हूँ। इसको सेव करता हूँ। अब आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो उसका रिजल्ट कुछ यूँ दिखाई देगा। ये हमारी क्या बन गई, बॉडी। अब बॉडी में तीन हमारी चीज़ें होती हैं, एक होता है लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार और एक सेंटर। मतलब कि इसमें 3 टीडी हमारी आएगी। ये होगा लेफ्ट, ये हमारा होगा लेफ्ट, और ये हमारा होगा सेंटर, और ये हमारा होगा राइट। अब मैं सेव करता हूँ, जाके रिफ्रेश करूँगा तो आपकी क्या बन गई, ये लेफ्ट, ये राइट और ये सेंटर। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। अब हमने तीनों टीडी में एक और टेबल बना के उनको क्या करना है, एडजस्ट करना है। उसके लिए क्या करता हूँ, ये आता हूँ फर्स्ट टीडी में, मैं क्या करता हूँ, टेबल एक न्यू बनाता हूँ, टेबल स्टार्ट, और टेबल को मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है। अब टेबल में और क्या होता है हमारे पास, टी आर। आई होप आपने काम किया होगा टेबल पे, टी आर पे और टी डी पे। टी डी आ गया हमारा, टी डी में हमारा टी आर आ गया, टी डी में उसमें होता है हमारा टी डी, ये आ गया। ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट 1 एक दफ़ा लिखता हूँ, और इसका मैं क्या करता हूँ, बीजी कलर आपको चेक करवाता हूँ। बीजी कलर मैं करता हूँ, मेरा बीजी कलर क्या हो जाए, ग्रीन। अब मैं इसी टेबल को कॉपी करता हूँ, इसमें भी आके मैं सेव पेस्ट करता हूँ, और इसमें भी आके मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है। मेरे क्या हो गया, तीनों टीडी में ये टेबल मेरे पेस्ट हो गया। इंटर। अब मैं इसकी विड्थ और हाइट थोड़ी कंट्रोल कर लूँ। मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ कर देता हूँ 200। पहले हम ऐसा करते हैं, उसका रिजल्ट दे लेते हैं 200 पिक्सल, और उसकी हाइट मैं उतनी ही रखता हूँ जो हमारी बॉडी की है। हाइट हमने कितनी रखी थी बॉडी की, 600 पिक्सल। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये हमारा है लेफ्ट साइड बार,
राइट साइड में मैं आके उसकी भी 200 रख देता हूँ, और जो सेंटर में है उसकी मैं आगे क्या करता हूँ, मैं 700 करता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ, सेंटर वाले का मैं बीजी कलर कर देता हूँ लाइट ग्रीन। अब मैं सेव करता हूँ, जाके रिफ्रेश करूँगा, आपको रिजल्ट कुछ यूँ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अब इसको हमने मज़ीद और एडजस्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा सेंटर वाला है, ये है हमारा सेंटर वाला, इसका मैं क्या करता हूँ, विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, तो आई थिंक मुझे थोड़ा और करना पड़ेगा। मैं कह देता हूँ 905। अब मैं सेव करता हूँ, अभी भी थोड़ा सा मैं कर देता हूँ 9 और 10। अब मैं जाके रिफ्रेश करूँगा, तो अब बिल्कुल एडजस्ट हमारा हो गया। ये देखिए, ये हमारी होगी बॉडी, और ये हमारा राइट साइड बार और ये लेफ्ट साइड बार। अब ये यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, हमने ऐसा करना है, जिस टीआर में इसको बना रहे हैं हम, उसमें हमने जाके लिख देना है वी अलाइन, मतलब कि वर्टिकल अलाइन कहाँ पे हो, टॉप पे। सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करूँगा, ये कहाँ पे चला गया, ऊपर चला गया। अब इसको हमने कहाँ पे लिखना है, बॉडी के टीआर में रहते हुए हमने 3 टेबल क्रिएट किए, वहाँ पे जाके मैं कर देता हूँ वर्टिकल अलाइन। अब मैं जाके रिफ्रेश करूँगा, सॉरी, वर्टिकल अलाइन, उप्स, ये क्या है, ये हमारा कौन सा है, लेफ्ट। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे। ये हमारा है लेफ्ट, ये सेंटर, और ये हमारा लास्ट वाला राइट, ठीक है। अब क्या करना है, हमने जिस टीडी में हम बना रहे हैं टेबल को, उसके टीआर में हमने क्या लिख दिया, वी अलाइन कहाँ पे हो, टॉप पे। अब मैंने सेव किया, ब्राउज़र में आके रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको रिजल्ट नहीं मिला। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा वर्किंग नहीं हो रहा, तो हम इसको कट करते हैं। जहाँ पे हम काम करेंगे जिस टीआर में, उसी के तीनों पे जाके क्या लिख देते हैं, वर्टिकल अलाइन कहाँ पे दिखाई दे, ये हमारी कौन सी है, ठीक है ठीक है। अब मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को, तो ये तीनों कहाँ पे चले गए, हमारे सेंटर में। अब मज़ीद यहाँ पे हम क्या करते जाएं, साइड नेविगेशन बार। असल में ये आइडिया आपको बताता हूँ कैसे है, गूगल पे आता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। अब इसके नीचे हमने एक और टेबल बनाना है, वो होगा हमारा फुटर के लिए। एक दफ़ा हम सारा लेआउट बनाते हैं, उसके बाद उसमें काम करते हैं। ये हमारा टेबल आ गया लास्ट वाला, उसमें टी आर स्टार्ट और टी आर क्लोज, ठीक है। अब उसमें रहते हुए हमने बनाना है टीडी, टीडी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुटर, और इसकी विड्थ और हाइट को मैं कंट्रोल करता हूँ। मैं करता हूँ इसकी विड्थ मुझे 100% ही मिले, और उसकी हाइट मुझे क्या मिले, इसकी हाइट मैं ऐसा करता हूँ, जस्ट मैं 100 पीछे कर देता हूँ, और उसका मैं बीजी कलर सेम एज हेडर कर देता हूँ, क्या था हमारा, लाइट ब्लू। सेव करता हूँ, जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आपका रिजल्ट ये आ गया। ये हमारा क्या बन गया, फुटर। अब इसका मैं एक दफ़ा आपको बॉर्डर भी दिखा देता हूँ। बॉर्डर हम कर रहे हैं यूज़ 2 पिक्सल। अब मैं सेव करता हूँ, जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारा बन गया फुटर, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट लेआउट बन गया। अब इसमें आप मज़ीद नेविगेशन मेन्यू बना सकते हैं। एक वेबसाइट है हमारी
वेब पाकिस्तानी वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा बड़ी वेबसाइट है ये, हमारी web.com। ये देखिए, ये इसके क्या है, लेफ्ट नेविगेशन मेन्यू है, और ये यहाँ पे इसके राइट नेविगेशन मेन्यू भी है, और यहाँ पे इसके राइट साइड पे हमारे जो विजेट होते हैं, या हमारे उसके बाद और हमारी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आती हैं। अब इसी तरह हमने क्या बनाया, एक लेआउट बना लिया। अब जो हम नेविगेशन, हम स्टार्ट से आते हैं, कुछ और एडिटिंग विजिट करते जाते हैं। अब इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, इसी वीडियो में एक दफ़ा और आपको दिखाता हूँ कि ये रिजल्ट कैसे मिलता है। जैसे इसको पेस्ट करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और अब ये हमारे नेविगेशन मेन्यू, आप यहाँ पे क्या करना है, आपने इसका रेफरेंस भी, आपने इसका लिंक भी लगाना है। तो लिंक के लिए हम क्या करते थे, हाइपर रेफरेंस। जस्ट अभी तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिंक में ब्रोकन लिंक लगा देता हूँ जो वहीं पे रहता है। मैं इसको एंकर को क्लोज, कॉपी, पेस्ट, 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 पेस्ट और पेस्ट। आप इस तरफ वाले में अब इस तरह वाले एंकर को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट, फिर पेस्ट, और फिर पेस्ट, और फिर पेस्ट, और यहाँ पे फिर पेस्ट। अब मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे हमारे लिंक लग जाएंगे। देखिएगा, रिफ़्रेश करता हूँ तो क्या हुआ हमारे, और यहाँ पे मैंने एक और लाइन आपको दिखाने के लिए लगा दी। यहाँ पे जो मर्ज़ी आप करते हैं, यहाँ पे आप अपना लोगो लगाएं या बैकग्राउंड हेडर लगाएं, जो मर्ज़ी लगाएं, काम करेगा। तो ये क्या हमारा, ये यहाँ पे देखिएगा, बताएगा आपका लिंक लग चुका है। लिंक हमारा ब्रोकन लिंक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमने ब्रोकन लिंक लगाया जो काम कर रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। और यह इस एरिया में आप अपना काम कर सकते हैं। गूगल पे जाता हूँ, सेंटर। अब यहाँ पे हमने अगर कोई चीज़ देनी है, मैं लेट से एक आपको आर्टिकल दिखाता हूँ, पाक आर्मी। विकीपीडिया से मैं इसका आर्टिकल उठाता हूँ, कंटेंट उठाता हूँ, और यहाँ से इसकी कोई इमेज आपको दिखाता हूँ। इमेज हम पाक आर्मी की कोई ले लेते हैं। ये ले लेते हैं हम, और ये हमारा आ गया पाक आर्मी का। हम क्या करते हैं, फिलहाल इतना कॉपी कर लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पे आगे क्या करता हूँ, पी का टैग लगाता हूँ, क्योंकि पी का टैग किस लिए है, हमारा पैराग्राफ के लिए है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ के टैग में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ, आपका यहाँ पे कॉपी हो गया। देखिए, क्योंकि वो हमने विकीपीडिया से एज अ डमी के यूज लिए उठाया, तो इस वजह से ये एडजस्टमेंट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हमने जस्ट एक रिजल्ट देखना है। हम इसको सेट कर लेते हैं, बट बहुत देर लगेगी, बट हम ऐसे ही होते हैं। और एक इमेज हम लेके आते हैं, लोड हो रही है। मैं क्या करता हूँ, जो हमारी डायरेक्टरी है उसमें जाके, इमेज में जाके इसका नेम चेंज कर देता हूँ, आर्मी लिखता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ, सेव हो गई। अब इसके नीचे हमने इमेज भी शो करनी है, तो इसके मैं पी टैग के आगे जाऊंगा, और टीडी में रहते हुए मैं क्या लिखूंगा,
इमेज मैंने लगानी है img का टैग, और फिर उसके लिए सोर्स, और फिर मेरी इमेजेस के फोल्डर में आर्मी की एक पिक्चर है और उसका हमने एक्सटेंशन देखनी है। हमारी एक्सटेंशन क्या है, .jpg है, एक्सटेंशन .jpg। और इसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँ ताकि हमारा लेआउट ना ख़राब हो। इसकी मैं विड्थ रख देता हूँ 400 पिक्सल। अब मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करूँगा, हमारी ये क्लास है। यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा, आपको रिज़ल्ट कुछ यूँ दिखाई देगा। ये हमारा क्या आ गया। इसी तरह हम आर्टिकल लिख के अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं इंटरनेट पे, गूगल सर्च में इंडेक्स करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये पिक्चर आ गई। इसको आप अलाइनमेंट बॉर्डर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप नेविगेशन मेन्यू लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना कोई भी लिंक लगा सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं फूटर में रहते हुए मैंने कोई लिंक लगाना है। इसको जो मैं लिंक लगाऊँ वो कहाँ पे अलाइन हो, मेरा सेंटर में। और लिंक मैंने क्या लगाना है, लिंक का टैग क्या है, ए का टैग स्टार्ट और हाइपर रेफरेंस, और इसके यहाँ पे सोर्स देना है मैंने http://www. मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने अपनी कोई वेबसाइट का देना है। लेट्स से मैं कहता हूँ computingskill.com। यहाँ पे हमारा हेड फुटर में क्या आता है एक, और इसको एंकर टैग को क्लोज। फुटर में हमारा एक्चुअली इस वेबसाइट का एक लिंक होता है और लिखा होता है अक्सर डिज़ाइन बाय किसने फलाना किसने डिज़ाइन की। तो अभी तक हमारा शो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा। यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटिंग स्किल, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब इसका रिजल्ट ये है। तो ये किसने ये वेबसाइट ये वेब पेज बनाया, ये कंप्यूटिंग स्किल ने। तो ये आ गया हमारे पास। तो आई होप आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी हुई है। हमने आज कंप्लीट वेबसाइट का लेआउट बनाया, आपको दिखाया, और यहाँ पे आप जो मर्जी लिंक लगा लें, यहाँ पे आप अपने कंटेंट लिखते जाएं, यहाँ पे फुटर में जो मर्जी लिखें। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास तक खुदा हाफिज़।